देश में इतने सारे युवा हैं जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं और उनकी तुलना की जाती है कॉकरोचेस से। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत कीजिए, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए। जो वो हमको बोल रहे हैं वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो जाके लोगों में कहीं जाके कोई कंफ्यूजन होता है कि जो प्रैक्टिस हो रहा है और जो प्रीच हो रहा है वो डिफरेंट क्यों हो रहा है। विश्व बंधु बनने के साथ साथ अपने देश के लोगों का मित्र बनना भी बहुत जरूरी है। मेरा नाम भी जुड़ा है इसके साथ और ऐसा कहा जा रहा है कि अपेरेंटली एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अभिषेक बैनर्जी और शायोनी घोष के नाम पे जॉइंटली है। मुझे पता नहीं ये शायोनी घोष कौन है। आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ एक्विजिशंस एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर माय नेम इज कमिंग इनटू ऑल दिस थिंग्स. It came as a shocker and I was quite taken aback when I heard that a Nagar Palika chairman from the BJP in Secunderabad, UP has declared a reward of 1 crore to anybody who beheads me. So that clip went pretty viral. I got to know about it, and obviously there were people who are very, very concerned from all across the country. So they expressed their worry. So I have just made a tweet, and I have tagged the Honorable Prime Minister, the Home Minister, Honorable Speaker Sir, Chief Minister of West Bengal, DG Police, Kolkata Police, UP Police, Bulandshahr Police. So, see, it is for the world and for the country to see that if a woman politician, a sitting member of parliament, is so unsafe that it has become normal in this country to openly issue threat. And threat like not like simple silly, not threats of that sort, like serious threats, something like beheading a woman, parliamentarian beheading a woman in public. And who is it being done by? It is being done by a BJP member. It's been done by a BJP कार्यकर्ता है ना, नगर पालिका चेयरमैन. So it is for the country to see कि पूरे देश में अगर एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक महिला पॉलिटिशियन के विरुद्ध ऐसी बातें हो सकती हैं, तो यहाँ पे इस देश में साधारण महिलाएं किस दहशत में हर दिन जीती है, ये सबको समझ में आ रहा है. तो मैंने ट्वीट किया है और आगे जाके एक्शन लेना या सिक्योरिटी निश्चित करना, इट लाइज विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द CM of West Bengal. Well, probably because I'm a voice of dissent, if it comes personally to me. And also because BJP has won Bengal newly. अब नए नए जीत के आए हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, आक्रोश भी है और जीतने के एक्साइटेड में, उल्लास में शायद भूल जा रहे हैं कि कहीं जाके एक लाइन होती है जिस सीमा को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए. पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जीत के आए हैं और ये खुशी की बात है. लोगों को डरा के, धमका के, सबको चुप करने की कोशिश करके यू आर ट्राइंग टू बुली पीपल. आज आपने देखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस में किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला किया गया है, पार्टी ऑफिस तोड़े गए हैं, किस तरह से पुलिस ने एकोमोडेट करने में या कोऑपरेट करने में भी झिझक दिखाई है आउट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर. तो मुंह में जो भी बोल रहे हैं उन लोग शांति का वार्ता दे रहे हैं सब कि नहीं, हम लोग वी आर अगेंस्ट. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, द BJP गवर्नमेंट एंड द BJP पार्टी इन बंगाल हैव फेल्ड टू कंट्रोल देयर कार्यकर्तास. एक्चुअली बात ये होती है ना कि जब देश में इतने सारे युवा हैं जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं और उनकी तुलना की जाती है कॉकरोचेस से. जब देश में इतने सारे बच्चे हैं जिनको एक दफा खाने के लिए खाना नहीं मिलता, जहां देश में 80 करोड़ लोगों को, 140 में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, तो वहां जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनसे बहुत उम्मीदें, बहुत आस जुड़ी रहती है लोगों की. एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत कीजिए, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए. वो बोलते हैं कि बचत कीजिए. और ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम देखते हैं कि जो वो हमको बोल रहे हैं वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो जाके लोगों में कहीं जाके कोई कंफ्यूजन होता है कि जो प्रैक्टिस हो रहा है और जो प्रीच हो रहा है